नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। हर किसी को इंतजार इस बात का था कि आखिर उद्धव ठाकरे कब मीडिया के सामने आएंगे और जो कुछ भी महाराष्ट्र या मुंबई में चल रहा है, जो कुछ भी कंगना के खिलाफ हुआ है, क्या वो उस पर अपनी बात रखेंगे। उद्धव ठाकरे डिजिटली तरीके से मीडिया के सामने तो आए, फेसबुक पर लाइव आए और अपनी बात कही और कंगना को जवाब भी दे दिया। लेकिन वो भूल गए कि बिना नाम लिए अगर वह जवाब दे रहे हैं तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। सवाल उनसे बाद में पूछा जाएगा, लेकिन उन्होंने कंगना को जो जवाब दिया है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। दरअसल उद्धव ठाकरे ने अपने लाइव में ये कहा कि हम चुप हैं तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हमें बोलना नहीं आता या हम कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर उद्धव ठाकरे क्या एक्शन लेते। सिर्फ सैनिकों के तो गुंडों ने यह बता ही दिया कि महाराष्ट्र में जब एक कार्टून को लेकर कोई विवाद होता है तो किस तरीके से पूर्व नेवी अधिकारी को पीटा जाता है, किस तरीके से उन्हें चोट पहुंचाई जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जब उस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे कुछ क्यों नहीं बोले, तो इस मुद्दे पर वह क्यों बोलना चाहते हैं कि अगर मैं चुप हूं तो इसका यह कतई मतलब नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता, अगर मैं बोलूंगा तो बहुत सारी बातें सामने आएंगी। ऐसे में दूसरा सवाल यह भी उठता है कि उद्धव ठाकरे जो कहना चाह रहे हैं वो सीधे तौर पर कंगना रनौत का नाम लेकर क्यों नहीं कहते। क्या उन्हें कंगना रनौत से डर लगता है? क्या उन्हें महाराष्ट्र की सियासत में अब इस बात से डर लगने लगा है कि शिवसेना ने की जो हिस्ट्री रही है, जिस मुद्दे पर वो लगातार राजनीति करते रहे, अगर उस मुद्दे पर वो आगे बढ़े तो आने वाले दिनों में उनके जो पॉलिटिकल एलाइज हैं एनसीपी और कांग्रेस, उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। क्योंकि शिवसेना की अगर आप पूरी राजनीति देखें तो शिवसेना की राजनीति हमेशा विरोध वाली रही, जिसमें उनके गुंडे सरेआम सड़कों पर उतरते थे और मारपीट करते थे। अभी भी ऐसा ही हुआ है। पूर्व नेवी अधिकारी के साथ और कंगना रनौत के साथ बीएमसी की कार्रवाई जिस तरीके से हुई है वो बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। लेकिन ऐसे में उद्धव ठाकरे का सिर्फ ये कह देना कि हम चुप हैं तो इसका यह कतई मतलब नहीं कि हमें बोलना नहीं आता। तो फिर सवाल उठता है कि और क्या कुछ बोलना चाहते हैं उद्धव ठाकरे। मामूली सी बात पर कंगना रनौत के पूरे ऑफिस को तोड़ दिया गया। कंगना रनौत को क्या कुछ नहीं कहा गया, बल्कि उसका मतलब नोटी तक बता दिया संजय राउत ने। सवाल कई थे, लेकिन जब एक राज्य का मुख्यमंत्री एक महिला को सम्मान नहीं दे सकता है तो फिर भला वो क्या कुछ और कहने की बात कर रहा था। खैर, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा कि उद्धव ठाकरे का जो यह बयान है यह कितना मुफीद है। क्योंकि उनके गुंडे शिव सैनिक जिस तरीके से पूर्व नेवी अधिकारी के साथ उनका बर्ताव है वह तो अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि महाराष्ट्र या मुंबई अब पीओके या पाकिस्तान से कम भी नहीं।